तो गाइज कैसे हो आप लोग। आपका भाई वापस आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में। गाइज स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो बिल्कुल, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ये एक ही वीडियो देखनी है, इसके बाद आपको कोई वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। गाइज इतनी अच्छी वीडियो है, इस वीडियो में हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं, आइए इसके बारे में एक बार जरा फटाक से बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट, वेयर टू स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट। गाइज कहाँ से स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट के बारे में, हाउ डू आई start with स्टॉक मार्केट, व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स, व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी क्या है दोस्तों, टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट, किस तरह के स्टॉक मार्केट के टाइप होते हैं, इंट्राडे क्या होता है, स्कल्पिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, सब कुछ इसी वीडियो में मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट कैसे आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, कैसे आप पैसा अर्न कर सकते हो, बेस्ट स्टॉक कैसे मार्केट में आपको सेलेक्ट करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड, ब्रेकआउट के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में, रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में, कहाँ से सेल करने हैं स्टॉक को, कैसे बाय करने हैं स्टॉक को, कैसा पैसा अर्न करना है दोस्तों, सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में आपको पता लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले टॉपिक के हिसाब से हम देख लेते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। इस टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। मैं फटाफट से पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ से मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टॉक मार्केट एक सीधा सीधा है स्टॉक्स का खरीदना और बेचना। स्टॉक्स क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक्स एक कंपनी का एक शेयर होता है। जैसे एक कंपनी है, आप सपोज कीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी इसकी मोटाई कम कर लेता हूँ, ज़्यादा ही थिकनेस हो रही है इसकी, ये ठीक है। हाँ, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी के शेयर्स हैं मार्केट में। जैसे इस कंपनी के 3 ओनर्स थे, आप सपोज कीजिए 3 बंदे थे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी एबीसी लिमिटेड। 3 बंदों का जो कंपनी का था उस टाइम शेयर था 3 बंदों का 33% के स्टार्ट में। जैसे कि 33% एक था, 33% एक शेयर था, एक का शेयर 33% था जिस टाइम कंपनी स्टार्ट हुई थी। आप ध्यान से समझिए इस बात को, अगर आप ये समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो 33% एक प्रमोटर का था, 33% दूसरे प्रमोटर का था, 33% ही तीसरे प्रमोटर का था। इसके बाद इन्होंने जो है फंडिंग उठानी शुरू करी एंजल इन्वेस्टर से। जैसे कि आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक से अब इन्होंने सीरीज ए स्टार्ट की। जिस भी तरीके से इन्होंने इस तरीके से फंडिंग लेना स्टार्ट किया, अलग अलग कंपनी, ये एंजल इन्वेस्टर हो गए, ये आपके वीसीज हो गए, वेंचर कैपिटल्स हो गए, ये आपके शार्क्स से हो गया, जैसा आप शार्क टैंक देखते हो। या फिर इन्होंने जो है कैसे लेते हैं फंडिंग लेते हैं अपनी कंपनी में हिस्सेदारी को सेल करके, यानी कि अपनी इक्विटी सेल करके फंडिंग। जैसे कि एंजल इन्वेस्टर हुआ, अगर इनको 1 करोड़ की आवश्यकता हो गई, 1 करोड़ रुपए लेने की, तो ये अपनी शेयर सेल करेंगे, तीनों के तीनों डेल्यूट करेंगे अपनी सेल को। जैसे कि कंपनी में पहले इसके 33% के, सेकंड पार्टनर के 33 और थर्ड पार्टनर के 33% शेयर थे। अगर इन्होंने 1 CR अपना उठाया है एंजल इन्वेस्टर से, तो इनको भी 1% रिड्यूस करना पड़ेगा जो भी डील हुई होगी। सपोज कि जिन्होंने 3% अपनी कंपनी के शेयर 1 करोड़ में सेल किए हैं, तो इनको 3% डेल्यूट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, तीनों में 1% डेल्यूशन हो जाएगी। जो इसके थे इसके 32 रह जाएंगे, जो सेकंड नंबर का कैरेक्टर था हमारा, जो सेकंड नंबर का प्रोमोटर था, उसके 32 रह जाएंगे, इसके भी 32 शेयर्स रह जाएंगे पार्टनरशिप कंपनी में। और जो 3% की पार्टनरशिप रहेगी, वो 3% की पार्टनरशिप हमारी आ जाएगी एंजल इन्वेस्टर के पास, जिसको बोलते हैं हम एंजल इन्वेस्टर। ये हो गया आपका एंजल इन्वेस्टर। इस तरीके से हमारी कंपनी की इक्विटी चलती है। इसी तरीके से जैसे शार्क टैंक में आप देखते हो, शार्क भी इस तरीके से ही कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं। ये तो हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, मैंने ये बोला था एबीसी, ये जो कंपनी का नाम है अब तक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, पीवीटी लिमिटेड। जितना भी पैसा इन्होंने प्रमोटर्स ने ये 1 करोड़ या फिर इनसे वीसी से लिया है, या फिर शार्क से लिया है, या फिर किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई, या फिर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आई है इनके पास, उन सभी में शेयर लगा के अपनी कंपनी को इन्होंने एक्सपेंड कर लिया। आप सपोज कीजिए अब कि कंपनी ने इनको एक्सपेंड कर लिया, इन्होंने टोटल 100 करोड़ उठाए थे बाहर से, जो इन्होंने इक्विटी शेयर करके दिखाया था। तो जिस टाइम कंपनी स्टार्ट हुई थी इस टाइम इनके पास ये एक फैक्ट्री थी, आप सपोज करके देखिए एक फैक्ट्री थी। फिर इन्होंने 100 करोड़ रुपीज उठा लिया, तो इनके पास अपनी खुद की 5 फैक्ट्रीज हो गई। अब डिफरेंट 1 2 3 4 5, ये आपकी फैक्ट्री हो गई यूपी में,
ये हो गई इनकी फैक्ट्री दिल्ली में, आप सपोज कीजिए ये हो गई महाराष्ट्र में, मुंबई पड़ता है वहाँ का। ये हो गई आपकी इनकी हरियाणा में एक फैक्ट्री इनकी हो गई बेंगलोर में। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी अलग अलग फैक्ट्रियां कर ली। अब फिलहाल कंपनी के जो है सेल्स बहुत अच्छी चल रही है। सेल्स बहुत अच्छी चलने के बाद अब इनको इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत आ गई, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि 5 कंपनी से बढ़ाकर हम अपनी 25 कंपनियां खोल दें, 25 अपनी फैक्ट्रियां नहीं लगा दे, 25 फैक्ट्रियां नहीं लगा दे। पहले ये 5 फैक्ट्रियां लगाई थी जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, आप सपोज कीजिए तब इनके पास 1 फैक्ट्री थी सिर्फ ये। इसके बाद इन्होंने अपने शेयर डाइल्यूट किए, उस टाइम इनके पास 100% की हिस्सेदारी थी तीनों पार्टनर्स के पास। फिर इन्होंने 100 करोड़ की जो है 5 कंपनियां खोली, तो इसके पास 100% से इनके पास रह गई सपोज कीजिए 80% की हिस्सेदारी। यानी कि इन्होंने अपनी 20% की जो हिस्सेदारी थी वो 100 करोड़ रुपए लेके 20% की हिस्सेदारी इन्होंने 100 करोड़ रुपए लेके लगा दी थी। अब ये चाह रहे हैं 25 फैक्ट्रियां लगाने। 25 फैक्ट्रियां लगाने के पास इतना पैसा कोई नहीं देगा एक अकेले में कि इनको जो है 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए इनको कोई इकट्ठा दे देगा, कोई भी वीसी वगैरह नहीं देते हैं मोस्टली। तो ये क्या करेंगे, अब ये लेके जाएंगे अपने जो शेयर्स है, अपनी जो लिस्टिंग है पब्लिक लिमिटेड करने के लिए। क्योंकि अगर आपको पब्लिक से पैसा उठाना है, भर भर के पैसा उठाना है, तो आपको पब्लिक लिमिटेड करनी पड़ेगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी, आप ये ध्यान से सुनिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी 500 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं रख सकती। प्राइवेट लिमिटेड 500 से ज्यादा, ठीक है। जैसे इनको 500 से ज्यादा कंपनी में ओनर बनाने पड़ेंगे, शेयर होल्डर बनाने पड़ेंगे, तो इनको अपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड करने के बाद पूरी जो इंडिया की पब्लिक है, कोई भी व्यक्ति इनकी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकता है अपना पैसा देके। आप भी ले सकते हो। आपने एक शेयर इन कंपनी का बाय किया, जैसे कि इनकी शेयर की कीमत 100 रुपए चल रही है फिलहाल में, आप एक मैं आइडिया बता रहा हूँ, तो आप भी इन कंपनी का एक शेयर ले सकते हैं। इस तरीके से ये शेयर लिस्टिंग अपनी शेयर मार्केट में करते हैं। कैसे करेंगे अब इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाक से। पब्लिक ले जाने के लिए क्या किया जाता है, अब देखिए ये कंपनी है, पब्लिक ले जाने के लिए इनको अपना एक आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म हो गई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ लॉन्च करती है कंपनी, ठीक है। कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ का मतलब अब हम पब्लिक से पैसा उठाना चाह रहे हैं। ये आईपीओ किसके थ्रू लॉन्च किया जाता है, हमारा आईपीओ लॉन्च किया जाता है एनएससी के थ्रू या बीएससी के थ्रू। ये इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, तो बने रहिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं हम कि आईपीओ उन्होंने लॉन्च किया। कंपनी बोल रही है कि हमें 10,000 सीआर उठाना है। कितना उठाना है, 10,000 सीआर, ठीक है। कंपनी को जो रेज करना है वो 10,000 सीआर रेज करना है। बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये समझ गए तो आपको रियल में पता लग जाएगा कि शेयर मार्केट है क्या एक्चुअल में। ये जो है मैं आपको ये दे दूंगा, इसकी चिंता ना कीजिए। ये व्हाइट बोर्ड की जो लिस्ट है ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से कहीं भी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको आसानी होगी तरीके से देखने की। इसके बाद हम बात करते हैं, कंपनी को 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कंपनी अपने शेयर अलॉट करती है। सपोज कीजिए कंपनी ने शेयर अलॉट किए 1 करोड़। कंपनी बोलते हैं कि हम अपने 1 करोड़ शेयर पब्लिक में ऑफर करते हैं। 1 करोड़ शेयर उठाने कितने हैं, 10,000 पेमेंट उठानी इनको, 10,000 करोड़, ठीक है। कंपनी के पास है 1 करोड़ शेयर। तो लगाएं अगर हम, एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 10,000 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की कीमत 10,000 रुपीज हो गई। तो हम थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बच रही है। हम बात करते हैं कि 100 करोड़ की इनको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है फिलहाल के लिए। आप सपोज कीजिए 100 करोड़ ये मानना चाहते नहीं, एक काम करते हैं 10,000 ही रखते हैं यहाँ पे। 10,000 करोड़ की इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इनके शेयर है इनके पास 10,000 नहीं, इनके पास 1000 करोड़ अपने शेयर, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आपको अंदाजा लग जाएगा। अब मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कोई नहीं, गलती भी हो जाती है। कंपनी को चाहिए 10,000 सीआर एज अ मनी, ठीक है, फैक्ट्री खोलने के लिए। कंपनी के पास है 1000 सीआर एज अ शेयर जो पब्लिक में ऑफर करना चाह रही है। इसके हिसाब से लगाए तो कंपनी 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए का एक शेयर अगर कंपनी बेचती है अपने, तो 1000 करोड़ इंटू 10 इक्वल टू इनको जो रिक्वायरमेंट है वो 10,000 करोड़ की इनको मिल जाएगी। तो कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की रखी गई है इनिशियल में, जो ये कंपनी मान के चल रही है। तो जो कंपनी का इनिशियल शेयर की वैल्यू हमारी 10 रुपए निकल के आई है,
तो ये आईपीओ जो हमने बात की थी अपनी, यहाँ पे जो आईपीओ की बात की थी, मैं इधर लेके आ जाता हूँ उसको थोड़ा सा, कि आईपीओ अगर कंपनी लॉन्च करेगी तो आईपीओ में वैल्यू रखेगी कि इनिशियल वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए होगी, कंपनी को 10,000 CR रेज करने हैं और कंपनी के पास 1000 CR शेयर्स है जो आप लोग पब्लिक लोग खरीद सकते हैं। तो ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पे आप लोग बिड करते हैं। अब फिलहाल ये नहीं है कि आप एक शेयर खरीद लोगे आईपीओ, मैं आईपीओ की बात करता हूँ, आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं फटाक से। अब जैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, तो आईपीओ में ये नहीं है कि आप एक शेयर खरीद ले, आईपीओ में लॉट चलते हैं, जैसे कि 100 शेयर का लॉट हो गया, 50 शेयर का लॉट हो गया, 10 शेयर का लॉट हो गया। तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर के लॉट करती है। मिनिमम जो एनएससी की गाइडलाइन है, उन्होंने ये बोला है कि 15,000 से 20,000 के बीच में मैक्सिमम जो इनके शेयर के अलॉटमेंट रहती है, इतने रुपए की आपकी 15K to 20K के मैक्सिमम या मिनिमम आपके इतने में आप खरीदोगे, इतने रुपए आपको इनिशियल में देने पड़ेंगे शेयर खरीदने के लिए इनके, यानी कि एक लॉट आपको 15,000 का। अगर इसकी बात करें, ये 10 रुपए का एक शेयर पड़ रहा था हमारी ऊपर की कैलकुलेशन के हिसाब से, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने ये कैलकुलेशन की थी, 10 रुपए का एक शेयर यहाँ पे पड़ रहा था इनका। तो अगर ये 10 रुपए का एक शेयर मान के चलते हैं और इनके शेयर की लॉट ये कह रहे हैं कि हम 100 रुपए का 100 शेयर का एक लॉट रखेंगे, एक लॉट, तो इनकी जो कीमत बैठेगी 100 गुना में 10 रुपए की जो इनिशियल वैल्यू रहेगी इनकी 10 रुपए, इक्वल टू अगर आपको इनके शेयर बाय करने हैं तो आपको इनके 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। पर एज पर एनएससी बोलता है कि आपको 15,000 से 20,000 या 10,000 से 20,000 के बीच में आपको रेंज रखनी पड़ेगी। तो हम मान के चलते हैं ये 10,000 के बीच में रेंज करना चाह रहे हैं अपने 10,000 की, कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये अपने लगाए, तो उस व्यक्ति को जो है कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, उस व्यक्ति को इस हिसाब से 10 के हिसाब से 10 से अगर हम 10 को भाग दे दें तो उसको खरीदने पड़ेंगे 1000 शेयर कंपनी के वो 1000 शेयर खरीदता है, 10 रुपए के रेट कंपनी ने इनिशियल वैल्यू रखी है, तो उसको 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करानी पड़ेगी आईपीओ में। आप समझे इस चीज को, कंपनी के 1000 शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे, 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। 10 रुपए का जो इनिशियल रेट हमारा निकला था, तो आपको पे कितने करने पड़ेंगे, 10,000 रुपीज। कंपनी के कितने शेयर आ जाएंगे आपके पास, 1000 शेयर। अभी मैं एक बात और बताता हूँ आपको, मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि आईपीओ भरे हुए रहते हैं, 2x 3x 4x हो जाते हैं, 5x हो जाते हैं। यानी कि कंपनी सोच रही थी कि हम अपने, कहाँ गई कंपनी के शेयर्स की हमने बात की थी, कंपनी सोच रही थी कि 1000 करोड़ शेयर हम अपने मार्केट में सेल करेंगे, पर बायर्स इतने आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि बायर्स बोलते हैं आप 1000 करोड़ सेल करना चाहते हैं, हम 3000 करोड़ खरीदना चाहते हैं। ये 3x आ गया, बायर्स हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं। आप समझे, एक बायर बोल रहा है कि मैं तो 4000 करोड़ शेयर आपके शेयर खरीदने को तैयार हूँ, बायर्स 4x हो गए यहाँ पे। तो इसी तरीके का मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आईपीओ में 2x 3x 4x की बिडिंग आ जाती है। इसमें भी अलॉटमेंट रहता है, ये नहीं है कि सारे के सारे रिटेलर खरीद लेंगे, इसमें भी अलॉटमेंट रहता है, रिटेलर की परसेंटेज रहती है। जैसे कि अपने 1000 करोड़ शेयर बेचना चाहते हैं, तो इसमें आप सपोज करके देखिए 50% की हिस्सेदारी तो आपकी म्यूचुअल फंड्स वालों की हो जाएगी, आपकी जो DIIs हो गए, FIIs हो गए, इनकी परसेंटेज रहती है 20% या 30% के आसपास रहती है। हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स की, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 लाख से ज़्यादा की। इसकी डिटेल में एक वीडियो में आपको बताऊंगा आईपीओ में। तो आईपीओ का सीन ये हो गया, आईपीओ में लिस्ट होने के बाद जैसे अगर 2x की हुई है, 3x की या 4x की डिमांड आई, तो जो ये कंपनी सोच रही थी कि 10 रुपए का हम शेयर अपना मार्केट में लिस्ट करना चाहते हैं कि कोई भी खरीदे या बेच सके, वो 10 रुपए की जगह हाई डिमांड रहेगी। आप ये ध्यान रखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाई डिमांड अगर रहेगी तो आपके शेयर 10 रुपए की जगह 20 का भी लिस्ट हो सकता है मार्केट में, ठीक है। डिमांड अगर एवरेज रहेगी तो आपका शेयर 10 रुपए की जगह 12 रुपए का भी लिस्ट हो सकता है। डिमांड अगर है ही नहीं, मार्केट में कोई आपके शेयर खरीदना ही नहीं चाहता, आपने 10 रुपए की इनिशियल किया, तो 10 रुपए का ही वो मार्केट में लिस्ट होगा। आप समझे इस बात को, इसी रुपए में आपको फिर खरीदना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। एक बार आपका लिस्ट हो गया शेयर एनएससी में और बीएससी मार्केट में, NSE BSE के बारे में भी अभी मैं बात करने वाला हूँ।
तो फिर कोई भी इंडिविजुअल, जैसे आप रिटेलर हो, आप कोई भी जाके एक शेयर भी 20 रुपए का परचेज कर सकते हो, 12 रुपए का या 10 रुपए का, जो भी इनकी इनिशियल वैल्यू होगी वो आप शेयर परचेज कर सकते हो। और शेयर परचेज करते के साथ ही आपने जैसे शेयर बाई कर लिया, इनका मैं सपोज करता हूँ आपने 20 रुपए वाले शेयर 5 शेयर बाई कर लिए 20 रुपए के हिसाब से, यानी कि 100 रुपए में होता है, 100 रुपए में आप शेयर बाई कर सकते हो। 100 रुपए में आपने 5 शेयर बाई कर लिए, तो कंपनी की आप हिस्सेदार बन गए, आप कंपनी में हिस्सेदार बन गए, कंपनी में आप शेयर होल्डर बन गए कंपनी के। जितनी वैल्यू आपकी है उतनी ही वैल्यू उन बंदों की रहेगी जो प्रमोटर थे स्टार्टिंग में, हमारे पास 3 जो मैंने आपको बताए थे, ये इनके पास 33% इनिशियल में शेयर थे, आपके पास इतनी बड़ी कंपनी है, आपने 5 शेयर लिए, तो अब यहाँ एडजस्ट करते हो, एग्जिस्ट यहाँ पे इतने ज्यादा शेयर है, 1000 करोड़ शेयर है कंपनी के, आपने 5 शेयर लिए, तो आप एक बिंदु पे एडजस्ट करते हो, पर कंपनी के आप ओनर हो। आप ये ध्यान रखिएगा, आपने शेयर अगर कंपनी के ले लिए तो आप कंपनी के ओनर हो। कल को कंपनी प्रॉफिट करती है, कल की कंपनी प्रॉफिट हिट करेगी, तो आपको 5 शेयर के हिसाब से प्रॉफिट आपके में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप समझे। कंपनी ने कल को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हिट किया, तो आपको 5 शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी, जितने आपके पास शेयर, क्योंकि हमारे पास 5 शेयर थे। आपने ये समझा, तो ये हो गया आपका शेयर। जहां पे शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर का आपको पता लग गया, अब हम ऊपर आते हैं अपने टॉपिक्स में फटाफट से। अब हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बात की स्टॉक के बारे में, मैं एक पेन ले लेता हूं एक बार, ठीक है। तो हमने बात कर ली स्टॉक के बारे में, अब बात करते हैं मार्केट की, कहां से आप खरीदेंगे, कहां से आप बात बेचेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ पे है एनएससी, अब बात करते हैं बीएससी। 2 स्टॉक मार्केट हमारे पास है, एक और होती है जिसमें आप सब्जियां वगैरह सेल करते हो, एक उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, मोस्टली ये 2 ही चलते हैं शेयर्स के लिए। एनएससी की फुल फॉर्म हो गई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी की हो गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे स्टॉक की खरीदारी और बिक्री होती है एनएससी और बीएससी में। एनएससी बीएससी कहाँ से आपको मिलेगी, आप जाइए सीधा गूगल पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ फटाक से। एनएससी INDIA, एनएससी इंडिया आप लिखेंगे तो ये आ गया आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यहाँ पे लाइव शेयर आप स्टॉक खरीद सकते हैं, लाइव शेयर आप बेच सकते हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, आप यहाँ पे देखिए गूगल में, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक्स की जहाँ पे खरीदी और बिक्री होती है। यह मुंबई में स्थित है, ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, यह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, 1992 में। कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे, ये देखिए आप, कारोबार के हिसाब से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, विश्व का, ना कि भारत का, विश्व का। इसके 20 टर्मिनल भारत के 320 शहरों तक फैले हुए हैं, ठीक है। अब खोल लेते हैं इसकी वेबसाइट को, ठीक है। तो हमने इसकी वेबसाइट खोल ली, इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 दिखाई देगा, जो एनएससी का जो टॉप 50 कंपनीज है वो इसके अंदर आती हैं, वो भी आपको बात करूंगा इसकी, आप इसी चिंता ना कीजिए। अभी निफ्टी 50 के बारे में मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ टॉपिक फटाफट से। हमारे टॉपिक लिखे हुए हैं जहाँ हम बात करेंगे ये निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, तो अभी इसके बारे में आप टेंशन ना ले, हर एक चीज़ के बारे में बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी की। हमारे पास बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE IND इंडिया। तो ये हो गया आपका बीएससी, फॉर्मली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लाइव स्टॉक वगैरह आप डाल सकते हो। इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मुंबई एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये याद रखिए। जो महाराष्ट्र की राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है, ये भी मुंबई में स्थित है। और एनएससी की जब हमने यहाँ पे बात की थी, वो भी हमारा यह मुंबई में स्थित है। दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंज हमारे मुंबई में स्थित है। आप ये मत सोचना कि ये नेशनल स्टॉक है तो ये दिल्ली में होगा, नहीं, दोनों ही हमारे मुंबई में। ये एक चीज आपकी क्लियर हो गई। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बीएससी हमारा 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, एनएससी की स्थापना हमारी हुई है 1992 में। ये देख रहे हो आप कितना तगड़ा गैप है इसके अंदर, ठीक है। इसी एक्सचेंज की पहुंच 417 शहरों तक है। जो ये एक्सचेंज हमारा बीएससी, इसकी 417 शहरों तक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। दूसरा एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यही 2 एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे। फाउंडेड हुआ था 9 जुलाई
1875 को 148 साल इसको हो चुके हैं बीएससी को, ठीक है, 148 साल बहुत बड़ा एक वैल्यू है। एनएससी की बात करें, इसको 31 ही साल हुए हैं अभी, 1992 में फाउंडेड हुआ था। और मैं बताऊं मोस्ट पॉपुलर क्या है हमारे यहाँ पे, एनएससी हमारे यहाँ पे पॉपुलर है, क्योंकि जब से डिजिटलाइज हुआ है तब से एनएससी पॉपुलर है। जब तक फिजिकली में लेना देना होता था तब तक बीएससी हमारा जो है मोस्ट पॉपुलर में था, अब एनएससी हो चुका है, ठीक है। अब बीएससी की फुल वो खोल लेते हैं वेबसाइट, सॉरी। तो हमने बीएससी की वेबसाइट खोल ली। बीएससी की वेबसाइट आप देख सकते हो, पावर ऑफ विवरेंस। यहाँ पे भी शेयर खरीदे शेयर बेचे जाते हैं। बीएससी का अपना होता है सेंसेक्स, आप देखिए आपको लिखा हुआ है सेंसेक्स। इसमें टॉप 30 या टॉप 20 आपकी कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड हुई होती है बीएससी के अंदर। आप ये देख सकते हो, बीएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप बस बीएससी के बारे में जान सकते हो, मार्केट के बारे में। यहाँ पे कॉर्पोरेट जितनी भी पब्लिक ऑफरिंग कंपनी है, जितनी भी कंपनी के स्टॉक्स चलते हैं वो बीएससी में और एनएससी, इन दोनों वेबसाइट के पास ही है। कैसे पता लगेगा आप, मैं अभी बता देता हूँ आपको। अब हम बात करते हैं कहाँ पे थे, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। टॉपिक था हमारा ये रहा, बीएससी और एनएससी के थ्रू आप स्टॉक खरीद सकते हो और स्टॉक बाय कर सकते हैं जो कंपनी लिस्टेड होती है एनएससी में। एनएससी में वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए या फिर वो बीएससी में होनी चाहिए या फिर वो दोनों में लिस्टेड होनी चाहिए, तो ही आप उस कंपनी के स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। आप समझ गए इस बात को, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के साथ कैसे स्टार्ट करें। स्टॉक मार्केट के साथ स्टार्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको स्टॉक बाय करने हैं या आपको स्टॉक सेल करने हैं। ये दो ही तरीके हैं, इसके अलावा तीसरा तरीका नहीं है। कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं, कैसे किस तरह करेंगे, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इसको कर लेते हैं। या तो आपको सेल करना है या आपको बाय करने हैं स्टॉक्स, ठीक है। सेल और बाय कहाँ करेंगे, पहले वाला जमाना नहीं रहा। पहले जो होता था, आपको पहले बीएससी में जाना पड़ता था, वहां पे आपको एक ब्रोकर के थ्रू ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, यहाँ पे आप भी चल सकते हो, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप डायरेक्ट आप बीएससी में जाके किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते हो, आपको पहले ब्रोकर के थ्रू करने। ये ओल्ड पहले ऐसे चलता था, अब इसको ध्यान दीजिए। पहले आप ब्रोकर के थ्रू खरीदते थे, बीएससी के ब्रोकर के थ्रू। जैसे कि आप कहते हो एक कंपनी है एबीसी पब्लिक लिमिटेड, इसके आपको 100 शेयर्स बाय करने हैं। आप डायरेक्ट एनएससी या बीएससी में जाके नहीं कर सकते हो, आपको अपने ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। बीएससी के ब्रोकर होते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, वो बीएससी के साथ और एनएससी के साथ रजिस्ट्री होते हैं। इनके पास एक कार्ड होता है अपने ब्रोकर का। ये ब्रोकर ही आपके लिए शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं। इनको ब्रोकरेज चार्ज आपको देना पड़ता है, जो भी 1% हुआ, 2% हुआ, जो भी इनका ब्रोकरेज चार्ज हुआ वो इनके थ्रू लेते हैं। आपको 100 शेयर बाय करने हैं, आप अपने ब्रोकर को बोलोगे। लेट से पहले जमाने की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। 100 शेयर आपको खरीदने हैं, मैं बोलता हूँ अपने ब्रोकर को, ये मेरा ब्रोकर है, ठीक है। इसकी पहचान हमारी एनएससी के अंदर भी है, इसकी पहचान हमारे बीएससी के अंदर भी है। अब मैं अपने आप ही आइडिया लेता हूँ, मैं गौरव हूँ, मुझे 100 शेयर खरीदने एबीसी लिमिटेड के। मैंने अपने ब्रोकर को फ़ोन किया, मैंने बोला कि 100 शेयर आप खरीद लीजिए मेरे लिए, बाय करने हैं मुझे। क्या करना है मुझे, बाय करके रखने 100 शेयर। कितने शेयर, 100 शेयर, ठीक है। मैंने अपने ब्रोकर को कॉल किया, ये मैंने कॉल मिलाई। ब्रोकर बोला शेयर का भाव 20 रुपये चल रहा है, बताइए बाय करने हैं कि नहीं करने हैं। मैंने बोला ठीक है आप खरीद लो। ब्रोकर ने बाय कर लिए, मेरे से पहले पैसे ले लिए 20 रुपये के हिसाब से। मेरे से ब्रोकर ने ले लिए 2000 रुपये तो लिए शेयर के। और आप सपोज करके चलिए इसने 1% के हिसाब से 20 रुपये लिया ब्रोकरेज चार्ज, ये हो गया इसका ब्रोकरेज चार्ज। तो मैंने जो पे किया टोटल 2020 रुपये पे किए अपने ब्रोकर को, 2020 रुपये। आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, यहीं पे भूल जाऊंगे आप, वीडियो को पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। ब्रोकर को मिल गए 2020 रुपये। ब्रोकर ने बीएससी या फिर एनएससी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके मेरे लिए, कौन सी कंपनी के, एबीसी लिमिटेड के लिए शेयर खरीद लिए मेरे लिए। ब्रोकर गया बीएससी कंपनी में, इन्होंने बोला कि 100 शेयर खरीदने हैं गौरव के नाम पे, ठीक है। 100 शेयर खरीदने हैं। ब्रोकर ने कितने रुपए दिए बीएससी को, मार्केट प्राइस क्या था शेयर का, 20 रुपये। तो 20 रुपये के हिसाब से 100 शेयर के 2000 रुपये दिए ब्रोकर ने, 2000 रुपये, ठीक है। मेरे पास शेयर आ गए, बीएससी ने एनएससी ने अलॉट कर दिए, मेरे पास शेयर आ गए। शेयर कैसे आते थे, फिजिकल फॉर्म में, ऐसे एक किताब के टाइप में आते थे। इसके 2 भाग होते थे इस तरीके से,
एक ये हो गया, ये तो रहता था बीएससी या एनएससी के पास, इसका एक हिस्सा ये होता था मेरे लिए, ये हो गया गौरव के लिए, ठीक है। इसमें मेरा लिखा रहेगा प्राइस कितने पे मैंने लिया था, 20 रुपये, कितने शेयर लिए, क्वांटिटी जैसे कि मैंने लिए हैं 100 शेयर, कितने रुपए टोटल दिए मैंने, 2000 रुपये। यहाँ पे भी सेम इनके पास भी ये रिकॉर्ड रहता था, प्राइस क्या है 20 रुपये का, क्वांटिटी क्या है 100 शेयर की, कितने रुपए आए हैं 2000 रुपये। फिर इसके बाद नीचे इसमें रहता था ब्रोकर कौन था, जैसे कि मेरा ब्रोकर है ये, ब्रोकर कहाँ गया हमारा, हाँ ब्रोकर का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा बीबी ब्रोकर था, तो ब्रोकर था हमारा बीबी, यहाँ पे भी इनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि बीबी ब्रोकर था। ये जो बनेगा ये कंपनी के नाम पे बनेगा, ABC लिमिटेड पब्लिक, ये मेरे को फिजिकल फॉर्म में मेरे को बाई पोस्ट या फिर ब्रोकर मेरा लेके आ जाएगा मेरे लिए। तो ये मेरे पास शेयर आ गए कंपनी के, 2000 रुपये के 100 शेयर मेरे को मिल गए, ठीक है। अब सपोज कीजिए कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ गए, पहले शेयर के प्राइस 20 रुपये थे, कंपनी कितने रुपए थे 20 रुपये पर शेयर। अब सपोज कीजिए मैंने ये होल्ड पे रखे हुए हैं, अब 3 साल बीत जाते हैं, 3 इयर्स लेटर, ठीक है, 3 साल बीत जाते हैं, 3 साल के बाद शेयर की कीमत जो 20 रुपये थी वो पहुंच जाती है 25 रुपये, ठीक है। मेरे पास 100 शेयर थे, 25 रुपये के हिसाब से ये हो गए 2500 रुपये मेरे पास के शेयर फिजिकल फॉर्म में, ये फिजिकल फॉर्म में मेरे पास है। अब मुझे अगर सेल करने हैं कि मुझे तो अपने 2500 रुपये रिकवर करने, फिर मुझे ये सेल करने पड़ेंगे अपने बायर के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। फिर ब्रोकर जाएगा एनएससी में या बीएससी में और जाके मेरे शेयर को सेल करेगा, पेमेंट उठाएगा 2500 रुपये की बीएससी से, वे मेरे को पेमेंट ला के देगा, और ये मेरा जो शेयर होल्डिंग का सर्टिफिकेट था वो ये ले जाके बीएससी और एनएससी को वापस कर देगा। यहाँ पे भी ब्रोकर पैसा खाएगा 2% का या 1% का जो भी है, आप समझे। ये था पुराना तरीका। इस प्रक्रिया में यहाँ से शेयर जाता था ब्रोकर के पास, ब्रोकर एनएससी के पास जाता, इस प्रक्रिया में ऑलमोस्ट 1 वीक से लेके 1 मंथ तक लग जाता था। कितना, 1 वीक से लेके 1 मंथ तक। पहले जब मैं बाय करता था तो भी 1 वीक से लेके 1 मंथ तक लग सकता था। इसी सब चीज को हटाने के लिए अब कंपनियां ऑनलाइन आ चुकी है। क्या आ चुकी है, ऑनलाइन आ चुकी है। अब ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप घर बैठे अपने शेयर खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन के लिए, हम बात कर लेते हैं। ऑनलाइन के लिए रिक्वायरमेंट एक तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट वो कैसे खुलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो के, इसी जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप चले जाएंगे जीरोधा की काइट वेबसाइट, ठीक है। यहाँ जाने के मैं आपको अकाउंट ओपन करके भी दिखाऊंगा, अभी पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, डीमैट अकाउंट के बारे में, ठीक है। जीरोधा की काइट वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड से, अगर आप 18 ईयर प्लस हो तो पैन कार्ड से, अगर आप 18 ईयर से छोटे हो तो अपने मदर के या अपने फादर के पैन कार्ड से अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद इसकी कुछ फीस है डीमैट अकाउंट की, 200 रुपये या 300 रुपये समथिंग, वो आपको पे करनी है। डीमैट अकाउंट आपका 1 या 2 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, हाँ, जैसे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, इसके बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं, कंपनी के शेयर सेल कर सकते हैं। और ये जो बाइंग और सेलिंग है, पहले जो 1 वीक से लेके 1 मंथ तक का टाइम चलता था, 1 वीक से लेके 1 मंथ तक का, अब वो विद इन सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, विद इन सेकेंड्स में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि अब अगर मुझे बाय करने हैं 100 शेयर, तो मैंने यहाँ पे बाय का ऑर्डर दिया, तुरंत मेरे अकाउंट में 100 शेयर आ गए, मेरे पैसे कट गए, 100 शेयर आ गए। अब मुझे सेल करने हैं, तुरंत मेरे 100 शेयर कट गए, अब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। आप समझ गए इस चीज को। ये तरीका है अब फिलहाल का, कैसे करना है अकाउंट ओपन जीरोधा में, कहां से आपको शेयर करना है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा टॉपिक नंबर आ गया 2, आ जाते हैं फटाफट से।
वेयर टू स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कहाँ से स्टार्ट करें, हाउ डू आई स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट में कैसे स्टार्ट करें, ये मैंने दोनों टॉपिक आपको बता दिए। अब फटाफट से चलते हैं जीरोधा की वेबसाइट पे, काइट पे, किस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करना है, कैसे करना है, आप उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। फिर इसके बारे में इन सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लिंक को यहाँ पे कॉपी किया हमने, पेस्ट किया। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे आपके सामने आ जाएगा जीरोधा की वेबसाइट का लोगो। जीरोधा की वेबसाइट का लोगो आ गया। आपसे डायरेक्ट पूछेगा नंबर 1 ब्रोकर है इंडिया का, ये मैं आपको अभी बता दूं नंबर 1 ब्रोकर है। इसके पास एनएससी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्टिव क्लाइंट है, इसीलिए मैंने आपको जीरोधा के बारे में रिकमेंड किया है। ब्रोकर्स बहुत हैं, ग्रो ऐप का ब्रोकर है आपके पास, अप स्टॉक का है, एंजल वन का है, पर जो टॉप ब्रोकर्स है वो जीरोधा का है, इसीलिए मैंने आपको ये लिंक दिया। आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा, मेरे लिए भी इसमें बेनिफिशियरी रहेगा। चलिए आप नीचे आ जाते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेरिवेटिव्स कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे टीवीज में, जो बहुत सारे आते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप यहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इन्वेस्ट करके रखना है तो। अब देखते हैं इसके बारे में बात करें। लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, ये लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। इसी में मोटा पैसा बनता है बायर्स का, 1 रुपया लगाता है 500 रुपये बन जाते हैं, कई बार ऐसा मैंने देखा है। इसके बाद स्टॉक्स में आप बाय कर सकते हो, और आईपीओ जो मैंने आपको बात की, आईपीओ भी आप यहाँ पे जो है आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप कम्युनिटी डेरिवेटिव्स में कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कम्युनिटी के बारे में, कि आप जो है सब्जी वगैरह जो बिकता है उन सब चीज के बारे में आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। गवर्नमेंट के बॉन्ड से सिक्योरिटीज में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि डॉलर्स के जो है भाव बढ़ रहे हैं, तो आप डॉलर खरीद के रख सकते हो, डॉलर्स में आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टॉक ब्रोकर। चलिए अब यहाँ से फटाफट से आपको करना क्या है, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। डायरेक्ट साइन अप पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालोगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालोगे, एक ओटीपी आपको रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव होता है के साथ ही फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए इन्होंने मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया। मैं फटाक से जाता हूँ और अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी इसमें भर देता हूँ। मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं फटाक से ओटीपी भर देता हूँ 372221। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपका नाम और आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, तो मैं अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी भर देता हूँ। तो मैं फिलहाल अपनी वाइफ के नाम से बना रहा हूँ, तो वाइफ का मैं नाम जो है भर देता हूँ। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी भर दी। अब अपने नाम से बनाइएगा और अपनी ईमेल आईडी भर दीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, ईमेल आईडी का ओटीपी फटाक से मैं खोल लेता हूँ। तो ईमेल आईडी का ओटीपी मेरे पास आ चुका है, मैं ओटीपी को फटाफट से भर देता हूँ 681455। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हमने कंटिन्यू किया, ईमेल वेरिफिकेशन अपडेट फेल ये बोल रहा है, पर कोई इशू नहीं है, ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आइए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डालना है पैन कार्ड, और पैन कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, पैन कार्ड डाल देते हैं फटाफट से। तो मैं निकाल लेता हूँ पैन कार्ड। ये रहा मेरे पास पैन कार्ड आ गया। पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने पैन कार्ड डाल दिया। पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। 1994, मंथ आ गया हमारा फर्स्ट, डेट आ गई 2। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, कंटिन्यू कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 हो गया, ये आपको पहले करना है, स्टेप नंबर 1। इसके बाद ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है 200 रुपये तो आपके चार्ज लगेंगे, कोई इशू नहीं है, वो आपको पे कर देने हैं अपने यूपीआई से या कार्ड से। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको ऑन करना है, करेंसी में आपको करना है, या कमोडिटी भी आपको ऑन करनी है। अगर आपको करनी है तो आप यहाँ तीनों पे चेक मार्क करेंगे और यहाँ पे आप तीनों चीज़ें ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रोकरेज का प्लान की बात कर रहा है कि इक्विटी अगर आप लोगे एनएससी बीएससी से तो सिर्फ 0 रुपये लगेगा, आप पे 1 भी रुपया नहीं लगेगा अगर आप इक्विटी बाय करते हैं। आप ये ध्यान से देखिएगा, आप ब्रोकरेज इनका इक्विटी अगर इंट्राडे आप करते हो, ये इंट्राडे के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में, इन फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में आपको बाद में बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज पता लगेगी आपको। इंट्राडे आपको करना है एनएससी बीएससी में, फ्यूचर्स ऑप्शन आपको बाय करने इक्विटी में, करेंसी में, तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, और 0.03% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो सा भी कम होगा, या तो 0.03% आपको देना पड़ेगा, या फिर 20 रुपये आपको ब्रोकरेज चार्ज इसको बाय करने का भी देना है, या फिर सेल करने का भी देना है। ये आप ध्यान से सुनिएगा
ठीक है। ऑप्शंस की बात करें, इक्विटी करेंसी में आपको 20 रुपये फ्लैट देने ही देने, इसमें परसेंटेज वाला नहीं रहेगा। ऑप्शन अगर आपको इक्विटी करेंसी में बाय करने हैं तो ये इनका ब्रोकरेज चार्ज हो गया। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे पे करने के बाद कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपसे आप स्टेप बाय स्टेप चीजें पूछेगा। 7 स्टेप होने वाले हैं जिसमें आपसे ये नाम पूछेगा, आपका जो है एक पूछेगा कि आप इसमें नॉमिनी बना लीजिए, नॉमिनी के बारे में पूछने वाला है। तो जो भी स्टेप होंगे बहुत ही इजी एंड बहुत ही सरल स्टेप्स होंगे, वो आपको कर लेने हैं। इसके बाद हम फटाक से चलते हैं अकाउंट के अंदर। अब आपने ये काम कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम अपनी सीधा अकाउंट के पास चलते हैं। मेरे पास इसका ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं आपको अपने अकाउंट पे ले जाता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड आ गया, ये मेरी होल्डिंग्स है। इन चीज़ों को अभी आप में देखेगा, पोजीशंस आ गई, ये आपका एक अकाउंट हो गया। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। किस तरीके से आपको करना है, सीधा का सीधा आपको अभी फिलहाल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको अभी मत करना, आप अकाउंट खोल के रख लेना। उसके बाद स्टेप मैं आपको आगे बता रहा हूँ कैसे आपको बाय कर लेना। मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कोटक महिंद्रा का बैंक है, आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट इसका आगे, चार्ट कैसे होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसी वीडियो में पता लगेगा। मैंने टॉपिक बना रखे, जैसे आप देख सकते हो, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइंस का, सपोर्ट एंड डिमांड का। अभी इसी वीडियो में सब कुछ पता लगेगा। अभी दिन जल्दबाजी मत करें, बस सिर्फ ये समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखिए, आप बी का ऑप्शन आ रहा है बाय करने का, एस का ऑप्शन आ रहा है सेल करने का। बाय पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कितने शेयर आपको बाय करने हैं, क्या रेट उसका चल रहा है मार्केट में, इनका ब्रोकरेज चार्ज क्या है। बाय पे क्लिक करोगे आपके डायरेक्ट बाय हो जाएंगे। सेल करना, आप एस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, क्या रेट में पड़ेगा, सेल कर दोगे तो डायरेक्ट सेल हो जाएंगे। विद इन अ सेकंड का काम है। बस यही मुझे दिखाना था अभी फिलहाल के लिए। आपने अकाउंट बना लिया, यहाँ तक आप पहुंच गए, स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस हो गई, ठीक है गाइस। इस वीडियो को 10 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रोकता हूँ, आपके लिए नहीं रुकेगी पर ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं फटाफट से। कहाँ तक हम पहुंच गए थे, हमने स्टॉक मार्केट के बारे में जान लिया था। मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाक से, हाँ ठीक है। हमने स्टॉक मार्केट के बारे में जान लिया था, हाउ टू स्टार्ट के जान डाल लेता, वेयर टू स्टार्ट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ कैन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप जीरोधा में जाके काइट में अपना अकाउंट बना सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स के बाद, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लो, देखिए कितना बड़ा हमने बना दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो जरूर से दोस्तों जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जो है ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम निफ्टी की। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और इसकी पॉइंटर को बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको ये पॉइंटर दिखाई दे, ठीक है। बात करते हैं, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ एक बार। चलिए ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी की। निफ्टी 50 की जो एनएससी का होता है, एक होता है सेंसेक्स जो होता है आपका 30 कंपनीज का, ये 50 कंपनीज का होता है, ये 30 कंपनीज का होता है, ये होता है आपका बीएससी का। एनएससी बीएससी का आपको मैंने बताया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों की दोनों बॉम्बे में, ठीक है। चलिए जी, निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 50 में जो हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है आपको इस चीज के बारे में, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाली है निफ्टी 50 आपके। जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां हैं, कंपनीज जो टॉप है, जो टॉप में है, वो आती है निफ्टी 50 के अंदर एनएससी के दौरान। अगर टॉप एनएससी ऊपर जा रहा है तो आप समझिए इंडिया की जो है सारी की सारी कंपनी, मोस्टली यही माना जाता है कि मार्केट हमारी ऊपर जा रही है। अगर एनएससी नीचे, निफ्टी 50 अगर नीचे जा रहा है तो ये माना जाता है कि मार्केट हमारी गिर रही है। इन दोनों चीजों को भी मैं दिखाने वाला हूं आपको अभी चार्ट पे, एनएससी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स की जो बीएससी की होती है, ठीक है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती है, और ये नहीं है कि जो एनएससी में वो बीएससी में नहीं होंगी। एक कंपनी दोनों में भी हो सकती है, एनएससी में भी हो सकती है, इसमें आपकी निफ्टी 50 में भी हो सकती है, और आपकी सेंसेक्स के अंदर भी हो सकती है सेम कंपनी। तो बीएससी के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती हैं जो टॉप में होती हैं। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मान के चलते हैं हम कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो हम मान के चलते हैं मार्केट नीचे जा रहा है आज के लिए, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज हैं और सेंसेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं। आपको कैसे सर्च करना है, आपको डायरेक्ट गूगल में जाना है और गूगल में आपको टाइप करना है निफ्टी 50 कंपनीज। जैसे आप निफ्टी 50 कंपनीज डालेंगे तो आपको यहाँ पे निफ्टी 50 की जितनी कंपनीज होंगी आपको दिख जाएंगी। एचडीएफसी बैंक पता होगा आपको, एचडीएफसी बैंक के बारे में आपने सुना होगा, ये आपके सिटी में भी अवेलेबल होगा। टीएससी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। रिलायंस की, जियो के आप सिम यूज करते हो, रिलायंस की इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी आपके उपकरण आते हैं वो रिलायंस कंपनी इंडस्ट्री हो गई। आईटीसी, ये भी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी हो गई। बजाज ऑटो,
आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन्फोसिस आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी, बैंक हो गया एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स आपकी होगी जितनी भी आपकी टाटा की गाड़ियां आती है, भारत पेट्रोलियम जो आप तेल डलवाते हो अपनी बाइक में गाड़ी में इसके बाद बजाज फाइनेंस आपके आ गया, एसबीआई स्टेट बैंक आपका आ गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी आ गया, टेक महिंद्रा सॉरी, टाइटन की कंपनी की घड़ियां आपके सामने आ गई, एनटीपीसी आपके आ गया, कोटक महिंद्रा आपके सामने, टाटा स्टील्स, एल&टी, अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटर कॉर्प, सिप्ला, आपका आइसर मोटर्स, बजाज फिनसर्व, ये आपकी आगे निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, इनके शेयर आप बाय कर सकते हो, इनकी सारी चीजें आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप अपने जीरोधा के इस अकाउंट में आएंगे। तो आपको जीरोधा के अकाउंट में जाना है, काइट में, वहां पे सर्च करना है एचडीएफसी बैंक। कैसे करेंगे, चलिए तो हम फटाफट से जाते हैं अपने जीरोधा के अकाउंट में। यहाँ पे ऊपर आपको एक सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, सर्च बार में आपको टाइप करना है HDFC BANK HDFC बैंक। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक आपकी BSC में लिस्टेड आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक NSE में लिस्टेड है। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे ऐड करनी है अपनी लिस्ट में, तो आप इस पे यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इस पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड हो जाएगी। BSC वाले HDFC बैंक की करनी है या NSE वाली, जो NSE में लिस्टेड है उसकी या BSC में लिस्टेड है उसकी, दोनों की आप किसी की भी कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, ये हमारा आ गया लिंक, ये आप देख सकते हो HDFC बैंक। आपको यहाँ इसके शेयर बाय करने तो बाय पे क्लिक करके करेंगे, सेल करने तो सेल पे क्लिक करके आप कर सकते हो, एस पे क्लिक करके। चार्ट आपको देखना, सी पे इस पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने HDFC बैंक का चार्ट आ जाएगा। आज की जो करंट वैल्यू की बात करें HDFC बैंक की, आप यहाँ पे देख सकते हो, आज की करंट वैल्यू है 1590 रुपए की। अगर आपको कंपनी का एक शेयर बाय करना है तो आपको 1590 रुपए पे करने हैं, और आप कंपनी के एक शेयर बाय कर सकते हैं HDFC बैंक के, जो कंपनी आपकी सेंसेक्स के अंदर, इसके निफ्टी 50 के अंदर टॉप में आती है। सेंसेक्स में भी आती है ये कंपनी HDFC बैंक, ये देखिए आपका सेंसेक्स में भी आती है ये कंपनी, और आपकी निफ्टी 50 में भी। तो सेंसेक्स की आप बात करें तो सेंसेक्स आपको कैसे सर्च करना है, ये मैंने इक्विटी मास्टर करके एक वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है, आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ BSE सेंसेक्स 30 कंपनीज के बारे में अपडेट होती रहती है ये। आप देखिए, एशियन पेंट्स का आपने नाम सुना होगा, जब भी आप अपने घर में पेंट कराते हो। एक्सिस बैंक का आपने नाम, बजाज फाइनेंस का बजाज फिनसर्व का, भारतीय एयरटेल का आप सिम यूज करते हो, HCL टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक, HUL आपका आ गया, ICICI बैंक आ गया, इंडसइंड बैंक आ गया, इन्फोसिस आपका आ गया, ITC आ गया, JSW स्टील आ गया, कोटक महिंद्रा, एलर्बो एंड टर्बो आ गया आपका, महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M, मारुति सुजुकी आ गया आपका, नेस्लो आ गया, NTPC आपका आ गया, पावर ग्रिड आपका आ गया, रिलायंस आ गया, SBI, सन फार्मा, टाटा मोटर, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक, सीमेंट, विप्रो। इन कंपनी का नाम आपने किसी न किसी कंपनी का आपने नाम जरूर सुना होगा, इसीलिए टॉप में कंपनी में रैंक करती है। अगर ये कंपनी ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर जाती है, कंपनी के रेट नीचे जा रहे हैं, शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं तो मार्केट नीचे जाते हैं। कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे नीचे जाते हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता लग गया, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, इन चीजों के बारे में आपको बात पता लग गया। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, देखते हैं कौन से टॉपिक पे हम आ चुके हैं। ठीक है, NSE और BSE के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वाला भी हमारा टॉपिक, मैं इसको थोड़ा पॉइंटर को कम कर लेता हूँ। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा हो गया। इसके बाद बढ़ता है टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किस तरीके की होती है और इन्वेस्टमेंट किस तरीके की। ठीक है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, चलिए यहाँ आ जाते हैं। ट्रेडिंग किस तरीके की होती है, ट्रेडिंग्स। ठीक है, ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंटर में मोटा कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही काम की चीज है। ट्रेडिंग किस तरीके की होती है, ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, एक आपकी आ गई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, एक आपकी आ गई इंट्राडे ट्रेडिंग। एक सेकंड, पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, एक आपकी आ गई इंट्राडे ट्रेडिंग, एक आपकी आ गई स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है गाइस, इस तरह की आपकी ट्रेडिंग्स चलती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपकी होती है जो आप 1 साल से लेके 2 साल 3 साल तक बाय एंड सेल करते हैं। एक शेयर आपने लेके रख लिया, 3 साल के बाद बेचना, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, की बहुत ही लंबे अवधि के लिए आप उसको ट्रेड कर रहे हैं बाद में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी आ जाती है अगर आप कोई शेयर 1 महीने से लेके 1 मंथ से लेके 1 साल के अंदर बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, आप सुबह मार्केट खुलती है हमारी 9:15 पे, तभी ले लेते हैं और मार्केट हमारी क्लोज होती है 3:30 तक आप इसको सेल कर देते हैं। एक ही दिन में आपको बाय करना है, एक ही दिन में आपको सेल करना है, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग।
स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होता है विद इन 5 मिनट्स के अंदर, विद इन 2 मिनट्स के, विद इन 5 मिनट्स की ट्रेडिंग। आपने 9:15 पे कोई शेयर खरीदा और 9:20 पे उसको बेच दिया, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि तुरंत घुसना तुरंत सेल कर देना। प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट किस तरीके से बुक करते हैं, किस तरीके से आपको है इसमें पैसा कमाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले जो हमारे टॉपिक है। मैं दिखाता हूँ कौन सा नंबर टॉपिक हमारा, ये रहा, इस वाले टॉपिक में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सारा डिपेंड करेगा फिर आपके कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह में। तो सबसे पहले इसी वाले टॉपिक को लेके चलते हैं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा कमाते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो आपके पास सपोज कीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपने स्टॉक बाय कर लिए, आप सपोज कीजिए HDFC बैंक, ठीक, मैं मान के चलता हूँ आपने HDFC बैंक से स्टॉक बाय कर लिए। HDFC बैंक का जो स्टॉक आज चल रहा है 1590, आप 1600 रुपए मान के चलिए, 1600 रुपए का स्टॉक चल रहा है, 1600 रुपए के आपने स्टॉक बाय कर लिया। एक स्टॉक, एक शेयर आता है आपका 1600 रुपए का, 1 लाख रुपए के आप शेयर बाय कर रहे हैं, ठीक है। आप सपोज करके चलिए आपने इनके 150 शेयर बाय कर लिए, HDFC कंपनी के 150 शेयर, कैलकुलेटर ऑन कर लेता फटाक से, 150 शेयर इंटू रेट चल रहा है 1600, तो आप पे 2,40,000। एक काम करते हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए कम कर देते हैं, काम करते हैं 50 शेयर इंटू 1600, ठीक, हम कंपनी के 50 शेयर खरीद लेते हैं HDFC बैंक के, जो हमारे पड़ेंगे 80 के, ठीक है, 80,000 के। चलिए आपने ये शेयर खरीद लिए, खरीद के रख लिए। कैसे खरीदेंगे वो मैंने आपको काइट में बताया। यहाँ पे आप जाएंगे HDFC बैंक के, बी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप शेयर डालेंगे, जैसे कि हमने 50 शेयर किए, 50 पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आप यहाँ 89,537 रुपए आ गया, ब्रोकरेज चार्ज 94 रुपए आ गया, बाई पे क्लिक करेंगे, आपके शेयर बाई हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास ये आ चुके हैं। अब आपको प्रॉफिट कैसे करना है, अब आपको वेट करना है कि कंपनी के जो रेट है पर शेयर का वो ऊपर जाए। कंपनी का जो हाईएस्ट रेट है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, HDFC बैंक का जो हाईएस्ट रेट मार्केट का गया है वो कितना गया, ये देखिए, बात करें कंपनी का हाईएस्ट जो गया है वो 1766 रुपए का गया है, 1766 का, ठीक है। तो आपने अपने शेयर जो है सेल किए हैं 1700 कितना था, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, 1762 के रेट में आपने सेल कर दिए। कितने शेयर थे आपके पास, 50 शेयर, ठीक है। आप कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, 50 शेयर गुना में 1762, तो आपके शेयर बिक गए 88.100, यानी कि आपने बाई किए तो 80,000 के, बिक गए आपके 88,000 के, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुआ इसमें 8100 रुपए का आपको इसमें सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है। कितने दिन में हुआ है, अभी मैं एक आइडिया लगा लेता हूँ आपको। आप सपोज कीजिए ये आपने यहाँ पे खरीदा था इस दिन, ठीक है, ये आपकी डेट बैठती है 19 जून 23 की। आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे डेट देखना, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अगर आपने ये शेयर 15 जून को खरीदा था, अगर आप इस शेयर को अगर 3 जुलाई को सेल करते तो आपको ये प्रॉफिट हो जाता 15 जून से 3 जुलाई, यानी कि 15 से 16 दिन में। तो आपने ये देखा कितने दिन का प्रॉफिट है, 16 दिन में, 16 डेज के अंदर आपको 8100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रेडिंग हुई, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सी ट्रेडिंग हुई, चलिए देखते हैं। आपने कहा देखा था ट्रेडिंग के बारे में, हमने कहा देखा था ट्रेडिंग के बारे में, ये हमने क्या बोला था, अगर आप 1 महीने से लेके या 1 साल के बीच में ट्रेडिंग करते हैं, आप ये 15 दिन से भी लगा सकते हैं, 15 दिन से लेकर 1 साल के बीच में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो आपने कैसे पैसा कमाया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। और मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ही पैसा कमाता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। और मैं कितना रुपया कमाता हूँ आपको बताऊं, तो मैं आइडिया लेके चलता हूँ कि अगर 3 मंथ में, 3 मंथ की बात कर रहा हूँ, 3 मंथ में अगर मेरे को 10% का रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ 3 मंथ की बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत प्रॉफिटेबल मानता हूँ अपने। कितना मानता हूँ, 3 महीने में 10% का, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है ये। अब समझिए 1 साल में 12 मंथ होते हैं। अब मैं इसकी एक साइकोलॉजी आपको समझाता हूँ। आप समझ करके चलिए 3-3 महीने के हमारे 4 क्वार्टर हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 3 गुना में 4 = 12 होता है, तो 4 क्वार्टर हो गए। 4 क्वार्टर हमारे
और मैं एक क्वार्टर में मान के चलता हूँ 10% का प्रॉफिट, यानी कि 3 महीने में, तो 10% गुना में 4 इक्वल टू 40% का मैं प्रॉफिट मान के चलता हूँ ईयरली। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना। आपने 1 लाख रुपए लगाया और 1 साल बाद 1 ईयर्स लेटर आपको मिलते हैं 1,40,000 रुपए। कितने हो गए, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 40% का। सेम पैसा दूसरी साल में आपको कितना हो गया, आपका 1,40 का 40% लगा लो आप, कितना बैठता है अभी कर लेते हैं, 14 गुना में 4 आपका बैठता है 56। एक 1,40,000 प्लस 56,000, 5 6 9 1,96। आप बताइए, आप मुझे 2 साल में आपके 1 लाख के 1,96,000 रुपए हो गए। कितने हो गए, 1,96,000। लगभग 2 साल 3 महीने यानी कि 15 महीने, 15 महीने में आपकी कैपिटल डबल हो जाती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हो और 15 महीने का वेट करते हो तो आपके 20 लाख हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग का मुनाफा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसे पैसा कमाया जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपने कोई स्टॉक 1,000 रुपए का खरीदा और आपने उसको होल्ड करके रखा 2 साल या 3 साल के लिए, और जब उसकी कीमत 1500 हो जाएगी तब आप उसको सेल करते हैं। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी कि सुबह से शाम तक की। इसमें आपको क्वांटिटी बहुत हाई लेनी पड़ेगी इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। कैसे, क्योंकि एक दिन में जो स्टॉक मूव करता है, अगर 1500 रुपए का आज स्टॉक है तो वो पूरे दिन में मोस्ट प्रोबेबली 1507 रुपए तक, ये एक एवरेज माना जाता है कि 7 रुपए से 10 रुपए के बीच में एक दिन में स्टॉक मूव करता है। ठीक है, एक दिन में। चलिए अब आते हैं फटाफट से इंट्राडे में। अगर आपको एक दिन में 7 रुपए का प्रॉफिट मिले, 1500 में आप खरीदो एक स्टॉक और 7 रुपए का प्रॉफिट मिले तो उसका फायदा कुछ नहीं। इसमें आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है इंट्राडे में। कैसे बढ़ानी पड़ती है, अगर आप 1000 स्टॉक खरीदते हो 1500 के रेट में और उसके 5 रुपए भी बढ़ जाते हैं तो आपको 5000 का प्रॉफिट हो जाता है शाम तक। सुबह आपने खरीदा 1500 रुपए का, शाम तक उसका 1507 का रेट हो गया और आपने सेल कर दिया, 1505 का रेट हो गया और आपने सेल कर दिया अपने 1000 क्वांटिटी, तो आपको 5000 का प्रॉफिट हो गया एक दिन में। इसको बोलते हैं इंट्राडे। इसमें आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा लगने वाली है। आप एक सपोज करके चलिए, आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी 1500 रुपए वाली, 1500 रुपए के हिसाब से 1000 क्वांटिटी आपने खरीदी। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1500 रुपए का रेट था, 1000 आपने इसकी क्वांटिटी खरीदी, तो आपको लगने वाले 15 लाख रुपए। इसीलिए इंट्राडे में बोलते हैं कि अगर आपका कोई पागल बना रहा है ना, कोई बोल रहा है कि आप 10,000 से इंट्राडे में पैसा कमा लिए, 10,000 से बनाइए 20,000, कोई बोल रहा है कि आप जो है 50,000 से बनाइए 1 लाख, वो आपको पागल बना रहा है, बिल्कुल पागल बना रहा है, सपा पागल। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो पागल बना रहा है। इतने का आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इतने का लॉस हो जाएगा। अगर आपने 1000 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है, और वो बाई चांस 1500 रुपए की जगह 1490 पे चले गया, फिर कितना लॉस हो गया वो नहीं बताएगा वो आपको कितना लॉस होगा। जो आपकी कैपिटल लगी है ना 15 लाख की, वो 12 लाख ही रह जाएगी एक ही दिन में। इतना तगड़ा रिस्क होता है इसमें। इसीलिए जो मोस्टली ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात कर रहा हूं, जो मोस्टली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, मोस्टली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। और इसका एक मिथ और भी है, मैं आपको बताता हूँ। इस चीज के बारे में अभी बात कर लेते हैं। जब बात कर रहे हैं तो जब वीडियो बड़ी हो रही है तो मुझे उससे परवाह नहीं है। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, तो आप क्या चाहते हैं, आप मेहनत ना करें, आपका पैसा मेहनत करे। ये एक थियोट होता है। आपका ये पैसा है 1 लाख रुपए, अब आप मेहनत ना करें, आपने पैसा लगा दिया, वो पैसा अपने आप काम करेगा। ये 1,40,000 रुपए आपका ये 1 साल में बना के दे देगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपने पैसा आज लगा दिया, लेट से आज 1 जनवरी 23 था और 1 जनवरी 24 को आपको ये पैसे मिल गए। ना आपको देखना है कि चार्ट क्या चल रहा है, ना आपको ये देखना मार्केट में क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव कुछ नहीं देखना। अगर आप मार्केट
मैं कुछ भी मेहनत नहीं करते तो आपका पैसा पैसा कमा के देगा। यही जनरली एक बिजनेस के माइंड होता है कि आपका पैसा काम करे, आप ना काम करे। ठीक है, ये एक बिजनेस माइंड होता है अगर आपको बिजनेस माइंड की तरह खेलना है, जिस तरीके से बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर और बड़े बड़े ट्रेडर खेलते हैं। अगर आपको ये करना है इंट्राडे में, टेंशन मोल लेनी है आपको, ये पागल बनाने वाले लोग भी हैं, आपको बोलेंगे सुबह आप बाय कर लो 1000 क्वांटिटी, शाम को सेल कर दो अपने, आज ही 9:15 पे आपने ये बाई की और 3 बजे आपने ये सेल कर दी और ये आपने बाई की, तो पूरे दिन आपकी टेंशन, स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट दिखेगा, स्टॉक अगर नीचे आ गया तो लॉस दिखेगा, और दिल, जो आपका दिल धड़कता है ना, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, वो इससे भी ज्यादा और वो इससे भी नीचे, ये आपकी हालत हो जाने वाली है। हेल्थ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोई आपका पागल बना रहा है इंट्राडे में पैसा कमाइए, एक दिन में ऑप्शन चेन में पैसा कमाइए। ऑप्शन चेन का आपको नहीं पता, इसके बारे में अभी बात करेंगे डिटेल में। ऑप्शन चेन में पैसा कमाइए, एक दिन में पैसा लगाइए, एक दिन में आप इसको डबल कर लीजिए, 2x कर लीजिए, 3x कर लीजिए, 4x कर लीजिए। ये मैं चांसेस बताऊं इसके कितने होते हैं, रियलिटी बताऊं आपको, हास रियलिटी बताऊं आज इसकी आपकी। चलो मैं बताता हूँ। अगर आप 100 ट्रेड लेते हो ना, 100 ट्रेड यानी कि आपने 100 बार खरीदा ना, 100 दिन तक ट्रेड किया, एक ट्रेड आप डेली लेते हो, 100 दिन तक आपने ट्रेड किया, तो 90 ट्रेड में आपका लॉस होगा। ये आज लिख लो आप, इसको मैं लिखवा के दे देता हूँ। 90 ट्रेड में आपका लॉस होने वाला है, 90 ट्रेड में लॉस। अब मैं बताऊं, 90 ट्रेड में आपका 10 रुपए के हिसाब से लॉस हुआ तो कितना हो गया, 900 रुपीज का। मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको, ठीक है। 10 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपका, 200 रुपए का। टोटल लॉस कितना है, 700 रुपए का। ओवरऑल निकाल लेना, आज तक निकाल के रख लेना, मैं बता दे रहा हूं आपको। पूरी जिंदगी भी लॉस हम सिर्फ 10 रुपए का मान के चल रहे हैं, प्रॉफिट 20 का, डबल मान के चल रहे हैं, तब ये बात है, ये ध्यान से रखना। और सेबी भी इसको बोलते हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ है हमारा, वो भी इसको बोलते हैं। सेबी क्या है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने शायद इसके बारे में बात नहीं करी। सेबी क्या है, जो इनको देखता है कंपनी को कोई फ्रॉड काम ना कर दे। कोई किसी का शेयर आपने खरीद लिया, आपने एक शेयर खरीद लिया, उसको बाय कर लिया आपने, और उसको सेल करना चाहते हो, बाय कर लिया, सेल करना चाहते हो, और ये आपका शेयर हो गया, ठीक है। तो अगर इसके बीच में कोई फ्रॉड करता है कि मैं तो अपना शेयर जो है महंगा बेचूंगा, मैं तो अपना शेयर सस्ता बेचूंगा, मार्केट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, या फिर कुछ फ्रॉड काम करता है, तो सेबी उसको नजर रखती है, उस कंपनी पे बैन लगा देती है, उस कंपनी को बाहर निकाल देती है। क्या है सेबी, अब एक पर बात कर लेते हैं फटाफट से। SEBI, ठीक है, ये हो गया आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए इसको खोल लेते हैं, इनकी वेबसाइट को। ये हो गया आपका सेबी। इसमें आपके जितने भी रूल्स आते हैं कंपनी के रिलेटेड, जितने भी आपके जो है शेयर मार्केट के रूल्स आते हैं, वो सारे के सारे सेबी निर्धारित करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरे मार्केट पे कंट्रोल करके रखता है, किसका स्टॉक ऊपर जा रहा है, किसका स्टॉक नीचे जा रहा है, किस पे क्या कंडीशन लगानी, किस पे क्या लगानी है। कभी भी कोई धोखा करता है, कुछ भी गलती करता है, कंपनी वाले या ब्रोकर कुछ भी गलती करता है, तो सेबी सबसे पहले उसमें दंड करता है। सेबी के रूल के अनुसार ही, क्या बोला मैंने, सेबी के रूल के अनुसार ही ये मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है, ये 90% और ये 10%। मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, सेबी ने बताया हमें कि अगर कोई 100 ट्रेड ले रहा है ना इंट्राडे में या फिर आपका ऑप्शन चेन में, तो 90 ट्रेड में वो फेल है, इसीलिए वो लॉस में। ये आप समझ लीजिए। चलिए ये बात हो गई इसकी। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे, ठीक है। ट्रेडिंग के बारे में मैंने बता दिया। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं आपने कोई ट्रेड लेके रख लिया। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट भी कई तरीके का होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जब हम टाइम लगा ही रहे हैं तो इसमें भी लगा लेते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आपने एक चीज बाय कर ली आज, लेट से आपने 2020 में 100 शेयर बाय करके रख लिए, और ये आप बेचना ही नहीं चाहते हो, इन्वेस्टमेंट ही कर लिया आपने। जैसे आप कोई प्लॉट लेके रख लेते हो और वो 10 साल 20 साल तक की इन्वेस्टमेंट होती है, सब कम से कम 5 साल से ज्यादा की आप अगर अवधि तक स्टोर करके चलते हो तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। अगर 5 साल तक आप किसी शेयर को होल्ड करके रखते हो तो ठीक है, आपने 2020 में कोई शेयर खरीदा और आप उसको 2030 में बेच रहे हो। जब खरीदा था शेयर, उसकी शेयर की कीमत थी 100 रुपए, 2030 में जाते जाते उस शेयर की कीमत होगी 220 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट में मोस्टली आपको 100x 200x 300x इतना गुना आपको पैसा मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अवधि के लिए,
इसको किस तरीके से जानेंगे अब मैं दिखाता हूँ आपको। SIP कैलकुलेटर खोल के, SIP आपको टाइप करना है, CAL कैलकुलेटर, ये खोल लेते हैं। ये आपका ग्रो ऐप का SIP कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरी मंथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट से आप एवरी मंथ 10,000 रुपीज का एवरी मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऑन एन एवरेज 12% का आपको रिटर्न मिलता है ईयरली। मैंने क्या बात की थी, हम रिटर्न निकालेंगे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। कहाँ गया हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, कहाँ गई हमारी, कहाँ गई गाइस, आप लोग बताते भी नहीं हो कहाँ गई। लगाई तो थी यार हमने कहीं, यहाँ पे तो मैंने समझाया था, पूरा भर दिया मैंने आपके लिए वैसे, ठीक है। ये रही 40% का रिटर्न। चलिए, पर हम यहाँ पे एवरेज मान के चलते हैं कि हमें 15% का रिटर्न मिला है। कितना मान के चलते हैं हम, 15%, ठीक है। कितने साल तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलो हम 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया 10 साल तक का, आप जो है 10 साल तक हर महीने 10,000 को आप दे रहे हो। टोटल आपने कितने रुपए दिए, 12 लाख रुपए। रिटर्न कितना हुआ आपको, कितना 12 पे कितना मिला, 15 लाख। 12 लगाए थे 15 मिला, 100 गुना आपको रिटर्न हो गया। टोटल कितना मिलेगा आपको, 27 लाख रुपए। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये होती है इन्वेस्टमेंट। चलिए वीडियो को पॉज करता हूँ, 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। चलिए गाइस हम वापस आ चुके हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टमेंट तक देख लिया। हाउ टू चूज बेस्ट स्टॉक इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक, बेस्ट स्टॉक कैसे सर्च करने हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टाइम बहुत लगता है इस चीज को निकालने में। थोड़ा मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। बेस्ट स्टॉक कैसे चुनता है, ठीक है। अब मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। हाँ जाता है, देखिए कितना बड़ा बन गया चार्ट हमारा। चलिए कोई नहीं, ये आपको चाहिएगा तो मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको ये इसका शेयर लिंक दे दूंगा। यहाँ से शेयर का होता होगा इसका, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ यहीं से हो जाएगा शेयर, मैं आपकी ईमेल आईडी वगैरह डाल के आपको शेयर कर दूंगा, कोई नहीं। चलिए आ जाते हैं, अब बात करते हैं हम क्या टॉपिक था। ये एक सेकेंड में देख लेता हूँ जरा थोड़ा सा। हाँ, हाउ टू चूज बेस्ट स्टॉक, ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाइए। बेस्ट स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं, बेस्ट स्टॉक्स जिसमें आपको प्रॉफिट मिले, कैसे चूज करने। आप अपनी दिनचर्या बताइए। ये एक बंदा है, लेट से ये बंदा है, ये सुबह मॉर्निंग में उठता है, मॉर्निंग में उठते साथ ही सबसे पहले ये कोलगेट से टूथपेस्ट करता है, कोलगेट एक कंपनी। चलिए इसके बाद ये नहाता है आपका लक्स साबुन से, ये इसकी सोप हो गई, ठीक है। एक ये कंपनी हो गई, लक्स साबुन से ही नहाता है, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, ये आप रिकमेंडेशन मत समझना। इसके घर में नहाने के बाद चलिए चप्पल पहनता है तो ये रिलैक्सो की पहनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली आप रिलेट करेंगे 70 to 80% लोगों के घर में यही होता है। कोलगेट आप करते हो, लक्स साबुन से नहाते हो, रिलैक्सो की चप्पल पहनते हो। चलिए ये आपका काम, 3 काम मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चौथे काम की बात करते हैं। आप 5 स्टार चॉकलेट खाते हो, मैगी खाते हो, ठीक है। ये हो गया आपके नेस्ले के प्रोडक्ट, एक कंपनी हो गई। चलिए इसके बाद नीचे चलते हैं। पेप्सी पीते हो, माउंटेन ड्यू पीते हो, माउंटेन ड्यू, ये एक कंपनी हो गई आपकी। वरुणा बेवरेजेस, ठीक है। कितनी कंपनी मैंने निकाल दी, ये टॉप कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। कोलगेट जो आप यूज करते हो, जो आप डेली मर्रा में देखते हो, अपने घर के यहाँ पे देखते हो, वही आपको कंपनी चूज करनी है, दूसरी कंपनी में नहीं बढ़ना। कोलगेट आप करते हो, लक्स साबुन यूज करते हो, रिलैक्सो की चप्पल पहनते हो, नेस्ले के प्रोडक्ट खरीदते हो, वरुणा बेवरेजेस पीते हो, ठीक है। आ गया। इसके बाद अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अभी स्टार्ट हुई है ये, अब आ जाते हैं यहाँ पे। घर में पेंट कराते हो एशियन पेंट्स का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टायर खरीदते हो MRF के या फिर अपोलो के। बैंक है आपका HDFC बैंक, या आपका आ गया ICICI बैंक जो आप यूज करते हो, या फिर आपका आ गया SBI, या फिर आपका आ गया PNB बैंक। ये आपके बैंक आ गए, ठीक है। जो आप डेली में देखते हो कंपनी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। कितनी कंपनी आपको मैंने निकाल के दिखा दी। ये बेस्ट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको बेस्ट स्टॉक निकालने। 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10 11,
11 कंपनी। और ऑन एवरेज में आपको अगर बात बताऊं ना, एक पर्सन को 10 कंपनी से ज्यादा में स्टॉक में बाय नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो होल्डिंग नहीं देख पाएगा कि किस कंपनी के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, किस कंपनी के स्टॉक नीचे जा रहे हैं। मैनेज करना भारी हो जाएगा। 10 कंपनी मोर देन इनफ होती है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 1 लाख का, तो उसके 10 हिस्से कर लीजिए। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू होता है आपका 10K। तो आप 10K का एक स्टॉक, 10K का दूसरा स्टॉक, 10K करके आपको 10 स्टॉक्स बाय कर लेने हैं सिर्फ। ठीक है, आप सपोज कीजिए आपने 10 कंपनीज निकाल ली और सबके आपने 10,000 के शेयर बाय कर लिए। 3 महीने में सभी कंपनी बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ने वाली है मैं आपको बता दूं। क्या आप कोलगेट नहीं करोगे? खुद आप बायर हो, क्या आप लक्स साबुन से नहीं खाओगे? अगर कोलगेट आज 70 रुपए का आ रहा है, तो कल को अगर वो 75 का भी आएगा तो क्या आप नहीं खरीदोगे? आप अपने दिमाग से सोचिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लक्स साबुन आप यूज कर रहे हो, अगर आज वो 50 रुपए की आ रही है, कल को अगर वो 55 की आएगी, क्या आप नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। अपने आप प्रॉफिट होने वाला है। रिलैक्सो की जो चप्पल आज आप 200 रुपए की खरीद रहे हो, कल को अगर वो 250 की आएगी, क्या आप नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। चलिए, इसके बाद बाटा के शूज, एक कंपनी और बात है, तो बाटा के शूज नहीं खरीदोगे आप, एडिडास के शूज नहीं खरीदोगे आप, अगर कल को आ गई, नाइकी के शूज नहीं खरीदोगे आप, कैंपस के शूज नहीं खरीदोगे आप। सारी कंपनियां हैं आपके आंखों के आगे हैं, बस आपको निकालनी है, आपको देखनी है। आपको पता है ना मार्केट में डिमांड कितनी है इसकी। क्या आप पेप्सी या माउंटेन ड्यू नहीं पियोगे? बेवरेज बढ़ने वाले हैं, ऑटोमेटिक बढ़ने वाले। क्या आप मैगी नहीं खाओगे? मैगी खाना छोड़ दोगे? क्या आप जो है 5 स्टार की चॉकलेट छोड़ दोगे? नेस्ले के प्रोडक्ट। चलिए, क्या आप डाबर एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दोगे? नहीं कर सकते। क्या आप घर में पेंट करवाना बंद कर दोगे एशियन पेंट्स के? नहीं कर सकते। क्या आप गाड़ी में, बाइक में, और आगे ईवी सेक्टर आने वाला है, अब सबको इलेक्ट्रिक की रहेगी, तो क्या बैटरीज की जो कंपनी होती है, जैसे हमारा राजा कंपनी के एमेरोन की बैटरी हो गई आपके, तो क्या बैटरीज नहीं बिकेंगी उसकी? क्या आप जो है गाड़ी में, बाइक में, ट्रक में अपने टायर नहीं लगाएंगे? क्या आप बैंक में अपना पैसा नहीं करेंगे? एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या पीएनबी बैंक आगे नहीं बढ़ेगा कभी? तो बढ़ने वाले हैं भाई, बढ़ने वाले हैं। अब बढ़ने वाले हैं तो आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। आप सपोज करिए एक कंपनी ने आपको 1000 का प्रॉफिट भी दिया, तो 10,000 का प्रॉफिट आपको बैठता है 1 महीने। बढ़ने वाले, तो इसको बोलते हैं बेस्ट कंपनी कैसे चूज करनी है। कैसे चूज करनी है, कहां पे चूज करनी है, इसका एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं नेक्स्ट, हाँ, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो अब तो उस तरीके पे जाना ही पड़ेगा। आपको जाना है गूगल पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू, TRA ट्रेडिंग व्यू। आप टाइप करेंगे, एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट। जितनी भी हमारे यहाँ पे मार्केट है, यूएसए की मार्केट हुई, आपकी क्रिप्टो की मार्केट हुई, आपकी इंडिया की मार्केट हुई, आपकी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हुई, किसी भी मार्केट के कोई भी स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो। सबके यहाँ पे चार्ट मिलेंगे, सबके यहाँ पे करंट के प्राइस मिलेंगे, सारी चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कीजिए कंपनी का नाम, किसी भी कंपनी का नाम आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ देखिए स्टॉक्स में, आप देखिए कंट्री वाइज आपको फिल्टर करना, आप ऑस्ट्रेलिया की कंट्री के, कनाडा के, यूएसए के, डेनमार्क के, इंडिया के, आप किसी के भी कर सकते हो। इसके बाद आपको टाइप में देखना है, कॉमन स्टॉक देखना है, प्रीफर्ड स्टॉक देखना है। इसके बाद सेक्टर में आपको किसी सेक्टर स्पेसिफिक देखना है, कॉमर्शियल के, कम्युनिकेशन के, कंज्यूमर ड्यूरेबल के आपको देखने हैं, एनर्जी के, फाइनेंस के, गवर्नमेंट के, हेल्थ सर्विसेज में। क्या आपको नहीं लगता हेल्थ, सबकी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं मार्केट में? जो दवाई आप 10 रुपए की पहले लेके आते थे, आज वो 15 की नहीं हो गई, बढ़ गया ना हेल्थ सेक्टर में पैसा। ये होती है मतलब नॉन एनर्जी मिल रही है, प्रोसेस मिल रहा है, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जो किराया आप पहले 5 रुपए का देते थे, क्या वो किराया आज 25 रुपए का नहीं हो गया? तो ट्रांसपोर्ट में पैसा तो बढ़ने वाला है, हर जगह पैसा बढ़ने वाला है। बस ये है कि आपको निकालना है। ये देखिए टॉप कंपनी आपके सामने ऑटोमेटिक आगे स्टॉक्स में आपके लिए करोगे। रिलायंस, क्या आप जियो का सिम यूज नहीं करते हो? क्या आप रिलायंस की जितने भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज आते हैं आप यूज नहीं करते हो? रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है आप वो यूज नहीं करते हो? ठीक है, बढ़ने वाला है। आपको पता है जो जियो का रिचार्ज है वो बढ़ता नहीं है, हर तीसरे महीने, चौथे महीने उसके 10 रुपए 15 रुपए बढ़ जाते हैं। तो इसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने वाले। एचडीएफसी बैंक क्या आप अकाउंट नहीं है आपका? आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नहीं है? एसबीआई का अकाउंट नहीं है? एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं है आपका? ये अडानी एंटरप्राइजेस आप यूज नहीं करते हो? टाटा मोटर्स का आपको नहीं पता? इन्फोसिस कंपनी का, टीसीएस हो गया, कोटक महिंद्रा, ये टॉप कंपनीज आपकी आ गई। आप जिस भी कंपनी का चाहो यहाँ पे देख सकते हो, चार्ट खोल सकते हो। जैसे हम खोल के दिखाता हूँ आपको। हम बात करते हैं रिलायंस की, तो लॉन्च चार्ट पर हम क्लिक करते हैं, तो आप ये देखिए रिलायंस का चार्ट आ गया। आपको मैं एक बार ये बंद कर देता हूँ इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैं किस तरीके से देखता हूँ, कहाँ पे बाय करने, कहाँ पे सेल करने, तो
इसके लिए आप एक कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए इस तरीके से आपको चार्ट दिखेगा, इस तरीके से। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है रिलायंस का, 2556 रुपए का एक शेयर चल रहा है। ये ऐसे आप करके देख सकते हो। कभी अगर आप इस शेयर को, मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपने ये शेयर 2017 में लिया होता तो 431 रुपए का था। कितने का था? 431 रुपए का, सन 17 में। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप इसको आज सेल करोगे तो 2526 का, कितने का शेयर था? 400 कुछ का। 400 रुपए के 2500 रुपए बन रहे हैं, कितने एक्स हो गया? 400 दूनी 800, 800 दूनी 1600, कितने एक्स हो गया? अंदाजा नहीं लगा सकते आप। 4x 5x अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे, ये इसका प्रॉफिट का फायदा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। आप कहाँ से चार्ट देखेंगे। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। पैटर्न आपको समझने पड़ेंगे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। मोमेंटम चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइंस। ठीक है, तो ये है चार्ट पैटर्न, इसमें कैंडल्स होती है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको झूम कर देता हूँ और आपको एक एक कैंडल दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो कैंडल्स। इन कैंडल को देखने से अंदाजा लगाया जाता है मार्केट के बारे में कि मार्केट ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी। इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पैटर्न बनाती है कैंडल अपनी। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपको कुछ दिखा देता हूँ। डबल टॉप बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, CANDLE, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, आ जाते हैं। ये देखें 16 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, IG कंपनी है, ये वेबसाइट है, इन्होंने दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ये अगर आपको देखने हैं ना, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे या ऑप्शन एंड बाई करेंगे, पूरे दिन आपको चार्ट खोल के बैठना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक बात बता दी। कैंडल के अंदर एक बॉडी होती है अपनी, मैं दिखा देता हूँ। ये आपकी कैंडल हो गई, ये एक कैंडल बोलते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये तो इसकी बॉडी हो गई। ये एक इसकी शैडो बोल लो, विक बोल लो, ये होती है। ठीक है, विक और शैडो कलर होता है। कलर की अब बात कर लेते हैं। अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि प्राइस हमारे बढ़ रहे हैं। ये आपका ओपन प्राइस था यहाँ से, बॉडी के स्टार्ट से, और ये जो टॉप में गया ये आपका क्लोज प्राइस था। यहाँ तक प्राइस छू के फिर वापस आ गया और नीचे यहाँ तक छू के फिर वापस आ गया। इसको बोलते हैं विक। तो प्राइस ओपन हुआ था आपका यहाँ पे 2531 पे, प्राइस आपको क्लोज हुआ है 2555। इतने रुपए का गैप आया है एक दिन का। नीचे कहाँ तक गया था उस दिन में? ये 2508 तक नीचे गया था। और ऊपर की बात करें, ऊपर आपको 2578 तक गया था। ग्रीन कलर का है यानी कि मार्केट अप गई है, मार्केट अप गई है। अगर रेड कलर की है तो मार्केट डाउन गई है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं पूरी की पूरी सीरीज लेके आऊंगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आप देख लीजिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। ग्रीन कैंडल यानी कि मार्केट अप गई है, रेड कैंडल यानी कि मार्केट नीचे गई है। बस सीधा सा हिसाब अभी के लिए ये देख लीजिए। पैटर्न की बात करें, अभी फिलहाल के लिए पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। एक पैटर्न ये ऊपर से नीचे बनता आ रहा है, एक ये हैमर टाइप में बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसे अंदाजा लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको पैटर्न को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पैटर्न, आप मार्केट का ट्रेंड डाउन जा रहा है, देखिए ट्रेंड डाउन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ये हैमर टाइप की। कलर मैटर नहीं करता, ये जरूर से याद रख लेना। बट ये कलर यहाँ पे आपको ग्रीन दिखा रहा हूँ, पर कलर मैटर नहीं करता है। मोस्टली चांसेस मैंने ये देखे कलर मैटर नहीं करेगा। ये देखा आपका हैमर बन गया, ये इस तरीके का कैंडल। ये देखिए हैमर बन गया, ये छोटी सी बॉडी बन गई। यहाँ देखिए ऊपर छोटी सी बॉडी, और विक कितनी लंबी है इसकी। विक देखिए कितनी लंबी इसकी बनी है। यहीं से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। ये देखिए मार्केट अब कहाँ चला गया। अंदाजा लगाया जाता है चार्ट पैटर्न को देख के कि मार्केट कहाँ जाएगी। अंदाजा, प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी कोई नहीं देगा। देखिए मार्केट का ट्रेंड कितना डाउन जा रहा था, यहाँ हैमर बनी, मार्केट तुरंत रिवर्स कर गई। इस तरीके से होते हैं चार्ट पैटर्न। ये होते हैं चार्ट पैटर्न। इसके बारे में पूरी सीरीज में लेके आऊंगा, उसकी चिंता आप ना कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होते हैं। चलिए इसके बाद मोमेंटम की बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा यहाँ पे कुछ। ये मोमेंटम इसी को बोलते हैं कि आपने मोमेंटम पकड़ लिया। कैसे? आपने ये एकदम हैमर देख लिया तो आपको पता लग गया मार्केट अब ऊपर जाने वाले, आपने मोमेंटम पकड़ लिया, आपने तुरंत बाय कर लिया और यहाँ पे जाकर आपने सेल कर दिया। ये आपने देखो कितना बड़ा मोमेंटम पकड़ा। आपने ये 2028 रुपए का खरीदा और आपने 2200 रुपए का सेल कर दिया। इसको बोलता है मोमेंटम। ये 10 से 15 दिन के अंदर ही हो जाता है अगर आपको जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करती है। मैं मोस्टली शॉर्ट टर्म करता हूँ, तो मैं शॉर्ट टर्म के बारे में ही आपको बताऊंगा। 29 मार्च को हमने खरीदा और ये 17 अप्रैल को, यानी कि 15 दिन में आपने 2000 के 2200 कर लिए। ये 15 दिन में आपने कमाई की। इसको बोलता है मोमेंटम ट्रेडिंग।
चलिए, इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं लोग। इसके बाद आपका चार्ट पैटर्न्स आपके आ गए। चार्ट के पैटर्न्स जो मैंने आपको बताया था, ये पोटेंशियल डायरेक्शन में आपका ये वाला चार्ट, पुलिस एंगल्फिंग आ गया, प्राइसिंग आपका आ गया, मॉर्निंग स्टार आपका बन गया, ये आपका 3 वाइट सोल्जर, ये देखिए ये सारी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी के लिए इसको सिर्फ इतना ही समझिए कि चार्ट पैटर्न बनते कैसे हैं, जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से आपको देखने हैं, चार्ट पे दिखाई देंगे आपको बनते हुए। चलिए इसके बाद बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। हाँ, ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन ये देखिए, ट्रेंड हमारा दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, लोअर 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 जा रहा है, ये हो गया डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं ट्रेंड। एक ये ट्रेंड देखिए, ये टॉप टू बॉटम जा रहा है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और एक साइडवे ट्रेंड होता है, साइडवे ट्रेंड यानी कि ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, ये रहा, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये होता है साइडवे ट्रेंड। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो देखिए मार्केट ऊपर नीचे, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं साइडवे ट्रेडिंग। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, हाँ ये ध्यान की चीज है, ये हमारा मूवमेंट कर रहा है इसी के अंदर, ये मूवमेंट कर रहा है, जैसे इसने सपोर्ट को तोड़ा, आप ये देखिए सपोर्ट को तोड़ा, ये इसका सपोर्ट हो गया, नहीं यानी कि ये इसका हो रहा है रेसिस्टेंस, ये हो रहा है सपोर्ट। ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर यहाँ नीचे आ गया, ये तो इसका फ्लोर हो गया। अब मैं इसको सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह नहीं देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, मैं अपना आइडिया आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से इसको देखता हूँ। मैं इसको देखता हूँ कि ये तो हमारी छत हो गई, ये हमारी हो गई जमीन, ये हम जैसे बॉल को ऊपर छत पे फेंकते हैं, ये बॉल ऊपर छत पे गई, फिर टप्पा खा के फिर नीचे जमीन की तरफ आ गई, फिर छत पे गई, फिर टप्पा खा के आ गई, फिर छत पे गई, फिर टप्पा खा के नीचे आ गई। और एक बार अगर बॉल आपने छत से ऊपर पहुंचा दी तो फिर वो बॉल जाती है बहुत ऊंची। क्या समझिए, इसी को बोलता है ब्रेकआउट। जैसे आपने बॉल एक बार छत से ऊपर पहुंचा दी, फिर तो वो पूरा आसमान उसको मिल गया, फिर वो क्या कितना ऊंचा तक गई है। अगर वो नीचे चली गई, अगर आपके ग्राउंड को तोड़ दिया उसने, तो फिर वो बिल्कुल बहुत नीचे चली जाएगी, पाताल में घुस जाएगी। इसको बोलते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये आपका रेसिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे, मैं इसको दिखाता हूँ, ये हर एक ये देखिए, ये ऊपर गई ये नीचे आई, जैसे ही इसने अपने फ्लोर इसको ग्राउंड को तोड़ा तो एकदम नीचे जाके पाताल में घुस गई। कहाँ से, ये देखिए 1185 से कहाँ जाके चली है 785 में, देख रहे हो कितनी नीचे पाताल में चली गई। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने जो है सपोर्ट, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। मैं अपने तरीके से अगर मैं बोलूं तो मैं इसको छत बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं जो है जमीन। किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, आपकी चॉइस है। जब इसका ब्रेकआउट आता है बहुत ऊंची जाती है, जब इसका ब्रेक डाउन जाता है तो बहुत नीचे जाता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं सप्लाई डिमांड की। हाँ, सप्लाई डिमांड की बात कर लेते हैं। अगर आपने डिमांड ज्यादा यानी कि बायर्स ज्यादा आ गए मार्केट में, मैं लिख लेता हूँ इसको, बायर्स ज्यादा आ गए, 1000 क्वांटिटी है, बायर्स ज्यादा आ गए, बायर्स आ गए 2000 क्वांटिटी लेने के लिए, तो प्राइस के रेट बढ़ जाएंगे कि अगर ये 10 रुपए का रेंज था इस शेयर का तो 20 रुपए हो जाएगा। अगर बायर्स कम है, बायर्स 500 या सिर्फ 1000 शेयर थे, तो मार्केट को दिख रहा है कि हमारा माल बिक नहीं रहा है, तो मार्केट डिस्काउंट में देती है, तो मार्केट के रेट जो 10 रुपए थे वो 8 रुपए में करके सेल कर देगी। ये होता है सप्लाई डिमांड। सब अगर डिमांड ज्यादा आ गई तो प्राइस हाई हो जाएंगे, सप्लाई ज्यादा रह गई यानी कि डिमांड नहीं आ रही तो प्राइस डाउन चले जाएंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एक मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। ये 5 स्टार की चॉकलेट है, दुकानदार के पास, आप सपोज करिए कंपनी है वो, दुकानदार के पास 10 पीस रखे हैं इसके, ठीक है। मैं जाता हूँ 2 चॉकलेट ले आता हूँ, ठीक है, 10 रुपए के रेट पे। दुकानदार के पास 8 चॉकलेट रह गए, ठीक है। फिर 5 बंदे जाते हैं, 8 की 8 चॉकलेट ले आते हैं। दुकानदार के पास खत्म हो गई चॉकलेट, फिर 3 बंदे जाते हैं, एक सेकंड खोल लेता हूँ। हाँ, फिर 3 बंदे जाते हैं, चॉकलेट की डिमांड करते हैं कि 3 चॉकलेट दीजिए, इसके पास चॉकलेट है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो दुकानदार है हमारा, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करता है जो उसको देता है,
वो बोलता है कि मार्केट में डिमांड आ रही है, मेरे पास ग्राहक है, जो चॉकलेट इसको जो 10 रुपए की बेचता है, जो चॉकलेट इसको 9 रुपए की मिल रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा मेरे पास भी बहुत डिमांड है कि मैं 9 रुपए 15 पैसे की दूंगा, आपको लेनी हो तो लो, नहीं लेनी हो तो जाने दो। डिमांड बढ़ गई इसलिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास इसने कॉल करके ऑर्डर दिया। इसको बोलते हैं प्राइस हाई हो गया डिमांड की वजह से। अगर यही तरीका किसी दूसरे दुकानदार की बात करते हैं, अभी एक दुकानदार है हमारा, शॉप है, इसके पास एक आइटम है, 10 उसके पीस पड़े हुए हैं, एक ग्राहक है, वो आया 2 पीस खरीद लेता है, उसके बाद पूरे दिन इसकी कोई बिक्री नहीं होती, माल इसके पास पड़ा हुआ है। फिर एक कोई ग्राहक आता है शाम के टाइम, 10 रुपए का इसका प्राइस था, जाता है, वो आइटम बोलता है कि आइटम दे दीजिए मुझे, 10 रुपए के रेट में इसने 2 पीस खरीद लिए, तो टोटल इसकी सेल हुई है 4 पीस की, दुकानदार के पास 10 पीस थे, यानी कि इसके पास 6 पीस अभी बड़े हुए, यानी कि सप्लाई इसके पास पड़ी हुई है अभी। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसको कॉल करेगा क्योंकि उसका माल नहीं बिक रहा। डिस्ट्रीब्यूटर ये हो गया, ये शॉपकीपर को कॉल करता है कि हमारा माल ले लीजिए, ये वाला। शॉपकीपर बोलता है सप्लाई पड़ी हुई है, हमारे पास पड़ा है, ग्राहक नहीं है, अगर डिस्काउंट में दोगे तो ले लूंगा। आप समझे, डिस्काउंट में दोगे तो ले लूंगा। डिस्काउंट में ये दे देता है, जो हमारे 9 रुपए की चीज थी, ये बोलता है कि आप इसको एक काम करो, 8 रुपए 70 पैसे की ले लो, प्राइस डाउन चलेगी। ये होता है सप्लाई एंड डिमांड करना। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी तरीके से मैंने कोशिश की आपको ये समझाने की। चलिए, सप्लाई डिमांड भी हो गया, ब्रेकआउट भी मैंने आपको बता दिया था, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। स्टॉप लॉस जब हम बाय करेंगे लाइव ट्रेडिंग में तब मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस होता क्या, कर मैं ये समझा देता हूँ आपको। स्टॉप लॉस होता है अपने लॉस को स्टॉप करना, यानी कि बचा के रखना। आपने 1500 रुपए के रेट में स्टॉक बाय किया, जो आप सोच रहे थे 1800 रुपए जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा, पर बाई चांस किसी कारण की वजह से मार्केट में कुछ अंदरूनी इश्यू आ गए, मार्केट का रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कुछ भी महंगा हो गया, प्राइस जो 1500 में आपने बाई किया था वो दे गए 1200 रुपए, तो आपको तो 300 रुपए का सीधा सीधा लॉस हो गया। एक शेयर की बात करूं, अगर आपने 1000 शेयर लिए होते आपके, तो देख ले कितना आपका लॉस होता, ठीक है। इसको बोल, अब आता है एक स्टॉप लॉस का सीन। स्टॉप लॉस यानी कि हम अपने लॉस को स्टॉप कर सकते हैं। जो आपने 1500 रुपए का शेयर लिया था, आप स्टॉप लॉस में लगा देंगे कि अगर ये शेयर 1450 रुपए से नीचे जाता है तो मेरा माल बेच दीजिए। आप 50 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं ले सकते, इसलिए बोलते हैं स्टॉप लॉस, कि आप अपने लॉस को बचा लें। अभी के लिए बहुत ही छोटे में बहुत ही आराम से बताया, जब डिटेल में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, लाइव किस तरीके से बाय करते हैं जीरोधा में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में। तब मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पे लेना है, कितने परसेंटेज पे लेना है, किस तरीके से लेना है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। अभी के लिए मैंने बहुत ही छोटे में बहुत ही आराम से बताया। रिस्क रिवॉर्ड ये मैं आपको बता देता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से लेना, इसी वाले ट्यूटोरियल में बता देता हूँ। तो आपने सोचा था 1500 से 1800 तक जाएगा, यानी कि 300 का आपने प्रॉफिट सोचा था, लॉस आप सोच रहे, लॉस आपने यहाँ पे सोचा ही नहीं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड का बात करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड, हमेशा रिस्क अगर आप 1 रुपया देने का रखते हैं तो 3 रुपए का रिवॉर्ड आप लेने का रखें, हमेशा, मेरा मानना ये है। इससे क्या मतलब है, अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं इसको, आपने 100 रुपए की चीज बाई की, आप उसको सपोज करके चलो कि 130 की जब जाएगी, जब सेल करूंगा, तो ये आपका 30 रुपए का आप इसमें प्रॉफिट लेना चाहते हो। पर अगर ये 100 रुपए से घट के 90 रुपए की हो गई तो आप इसको सेल कर दोगे, ठीक है। ये आपका हो गया रिस्क। कितने का रिस्क हुआ, 10 रुपए का, प्रॉफिट कितने का होगा, 30 रुपए का, तो 1/3 रिस्क एंड रिवॉर्ड इसको बोलते हैं। अगर आप 100 रुपए की चीज खरीद लो, स्टॉप लॉस लगा दो 90 का, कि 90 से नीचे जाएगी तो मेरा सेल कर देना भाई, मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना। 10 रुपए का आपका लॉस, आप प्रॉफिट होगा आपका 30 रुपए का, इसको बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क आपका 10 रुपए का, प्रॉफिट होगा 3 का, रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1/3। ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशो। प्रॉपर डिटेल में दिखाऊंगा जिस दिन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियो तब बताऊंगा। हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक, कैसे बाय सेल करना है वो मैंने आपको बता दिया। जीरोधा के ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको किसी भी स्टॉक को सर्च कर लेना, उसके बाद बी पे क्लिक करेंगे तो आप बाय कर सकते हो। ये सारी चीजें, सारी डिटेल में आपको जिस दिन बाय करूंगा प्रॉपर तरीके से यूज करना भी बताऊंगा। आप तब तक अपने अकाउंट बना के तैयार रखिए, इतना आपको पता लग गया होगा। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ये मैं वीडियो के बारे में आपको बात कर चुका हूँ। ये देखिए इतना बड़ा आपके लिए मैंने चार्ट बना दिया। ये चार्ट चाहिएगा आप मेरे को कमेंट करके बताइए, प्रॉपर तरीके से आपको चार्ट दे दूंगा। आज और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।